वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और प्रणाम करने के पश्चात कहा कि भगवान, स्वर्ग और नरक की बड़ी व्याख्या सुना हूं। यह सुना हूं, जो स्वर्ग में जाता है उसे सदैव सुख मिलता है और जो नरक में जाता है उसे सदैव दुख मिलता है। कृपया यह बताएं कि स्वर्ग और नरक का दरवाजा क्या है, किस दरवाजे से वहां प्रवेश किया जा सकता है। उसकी बात को सुनकर संत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या करते हो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी वेशभूषा से आपको पता चल गया होगा कि मैं फौज का व्यक्ति हूं और मैं फौज में सेनापति हूं। महात्मा ने कहा, सेनापति? तुम शकल से तो लगते हो जैसे भिखारी हो। अब किसी सेनापति को ऐसा कह दो तो कैसा लगेगा? सेनापति का एक सैनिक को कह दो कि शकल से तुम भिखारी लगते हो तो एकदम गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाएगा। जब महात्मा ने कहा कि शकल से तुम लगते हो भिखारी, वो भी एकदम क्रुद्ध हो गया, आंखें लाल, चेहरा तमतमा गया, हाथ चला गया तलवार की मूठ पर। अब निकाला तलवार की, एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल मार ही देगा। तो महात्मा ने कहा, लो, नरक का दरवाजा खुल गया है। सेनापति एकदम भौचक्का रह गया, बड़ी ग्लानि हुई उससे, और तलवार फेंकता है और कहता है, भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करें। एकदम विनय भावपूर्वक दंडवत उसके चरणों में पड़ गया। महात्मा ने कहा, देखो अब स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग और नरक का दरवाजा कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग और नरक भी कहीं बाहर नहीं है। सुनते जरूर हैं हम, कहानियों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग और नरक ऊपर आकाश में कोई लोक है और आदमी वहां मरने के बाद जाता है। लेकिन किसी ने देखा नहीं कि आदमी मरने के बाद किसी स्वर्ग और नरक में गया है। वैसे हमारी भारतीय परंपरा में यह प्रचलन है, विधान है, किसी की भी मौत होती है तब हमारे पास ये संदेश आता है कि अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। अब स्वर्गवास हुआ है कि नरकवास हुआ है कुछ पता तो है नहीं। हम जीवित हैं, हमने देखा तो है नहीं कि वो स्वर्ग कि उसका क्या हुआ, और वह व्यक्ति लौट करके आया नहीं बताने के लिए कि भाई मेरा स्वर्गवास हो गया। प्रचलन है स्वर्गीय कहने का। गलत से गलत आदमी की भी जब मौत होती है, चोर, हत्यारा, व्यभिचारी, छली, कपटी, जिंदगी भर मिलावटबाजी करने वाले व्यक्ति की भी जब मौत होती है तब यही कहा जाता है कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। रस्म है, अच्छा है कहना। अब कैसे कहा जाए कि अमुक आदमी का नरकवास हो गया? कहने में अच्छा लगता नहीं है, इसलिए कह दिया जाता है। लेकिन मरने के बाद आदमी स्वर्ग नरक में जाता है, एक कहावत है,
स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है, इसी जीवन में है। हम अपने जीवन में स्वर्ग और नरक का निर्माण कर सकते हैं, स्वर्ग और नरक का उपभोग कर सकते हैं। क्लेश है हमारे मन में, तनाव है, चिंता है, लड़ाई झगड़ा है, कलह कल्पनाएं हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम चिढ़ते हैं, खींचते हैं, स्वार्थ को लेकर तू मैं है, मारा मारी है, तो हम नरक में जी रहे हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हैं, कितनी आपके पास गाड़ियां हैं, कितने आपके पास कारखाने हैं, इनका मूल्य नहीं है। मूल्य है मन की स्थिति कैसी है। यदि फूस की झोपड़ी में निवास होता है, सूखी रोटी, ज्वार और बाजरे की सूखी रोटी नमक के साथ खाना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन घर में जितने लोग रहते हैं, परस्पर में प्रेम है, एकता है, विश्वास है, समता है, सहानुभूति है, सद्भावना है, सेवा सहयोग है, तो हम स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। संपत्ति के आधार पर स्वर्ग का आकलन करना, ऐश्वर्य के आधार पर स्वर्ग सुख की कल्पना करना, यह अपने को धोखा देना है। कहां हम रहते हैं, क्या हम खाते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, मूल्य इसका नहीं है। मूल्य है जीवन कैसा है, मन कैसा है, हम कहाँ बैठे हैं, मूल्य इसका नहीं है। हम क्या करते हैं, मूल्य इसका है। दृष्टि कहाँ है, मूल्य इसका है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े सौभाग्य का फल बताया गया है। सभी संतों ने, दुनिया के सभी संतों ने एक स्वर से मनुष्य शरीर का पाना सौभाग्य का फल बताया है। लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्यता नहीं आई, इंसानियत को समझा नहीं गया, अब पूरा जीवन स्वार्थ में, आपाधापी में, कलह कल्पना में बीत रहा है, राग द्वेष में बीत रहा है, तो क्या फायदा है। आज देख रहे हैं मनुष्यों की भीड़ है चारों तरफ, इतनी आबादी हो गई है मनुष्यों की कि पूरे संसार के देशों की सरकार मनुष्यों की आबादी घटाने के लिए सोच रही है, उसके लिए प्रयास भी कर रही है। तो मनुष्य के आकार में, मनुष्य के पुतले में तो बहुत से लोग हैं, सच्चे मनुष्य कितने लोग हैं। एक महात्मा दिन में, दोपहर में एक लालटेन जलाकर हाथ में लिए हुए एक शहर के चौक में कुछ खोज रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोपहर का समय, सूर्य उगा हुआ है, पूरा प्रकाश है। अरे महात्मा जलती हुई लालटेन हाथ में लेकर के यहाँ शहर के चौराहे पर कुछ खोज रहा है। कुतूहल हुआ लोगों को। लोगों ने पूछा, महाराज आप क्या खोजते हैं, ये दोपहर में लालटेन जलाने की क्या जरूरत। उसने कहा, भाई मैं मनुष्य खोजता हूं। कि मनुष्य खोजते हो, तो क्या जो जितने लोग चल रहे हैं वे मनुष्य नहीं हैं? यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतनी भीड़ लगी, क्या ये मनुष्य नहीं है? उसने कहा, ये मनुष्य कहाँ इनमें है? इनमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई मद्रासी है, कोई पंजाबी है, कोई गुरदारा, कोई
गुजराती है, कोई राजस्थानी है, आदमी का, किसी से पूछ कर देखो भैया तुम कौन हो, शायद कोई कहे कि मैं आदमी हूं। हम अपने को आदमी नहीं मानते और बहुत कुछ मान लेते हैं, और जितना हम बाहर से आरोपण करते हैं, अपने को कुछ मानते हैं, उतना हम तथ्य से दूर भटकते हैं। शरीर की दृष्टि से हम केवल आदमी हैं। जहां हमने और दूसरा आरोपण किया, दूसरा विशेषण लगाया, गड़बड़ी वहीं होगी। एकता क्यों नहीं होती है आदमी आदमी के बीच? हम दूसरा विशेषण लगा लेते हैं। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से हम सब चेतन हैं, जीव हैं, आत्मा है, लेकिन दृष्टि यहां हमारी थोड़ी होती है। बाहरी विशेषण, बाहरी हमने एक पूंछ लगा ली है, उस पूंछ के आधार पर हम आदमी का मूल्यांकन करते हैं और तब समझते हैं कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। गड़बड़ी यही होती है। हम स्वयं आदमी हैं और हमसे मिलने वाले जो लोग दिखाई पड़ते हैं वे आदमी हैं, ऐसा मानकर हम आदमियत का व्यवहार करें तो आज ही स्वर्ग का सुख हम ले सकते हैं। पहले हम यह समझें कि मैं मनुष्य हूं और मेरा दिल क्या चाहता है। क्या मेरा दिल ये चाहता है कि कोई मेरा अपमान करे, कोई मेरा तिरस्कार करे, कोई मुझे हानि पहुंचाए, मुझे दुख दे, मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए? किसी का दिल यह नहीं चाहता। और फिर भी हम दूसरों के साथ यही व्यवहार करते हैं, जाति का नाम लेकर, संप्रदाय का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर यदि हम दूसरे का अवमूल्यन करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, स्वार्थ के कारण दूसरों के रास्ते पर रोड़े अटकाते हैं, तो हमने अपने दिल को समझा कहाँ है? जो आदमी अपने दिल को समझ लेगा वह दूसरे के दिल को भी समझ लेगा, क्योंकि सबका दिल एक जैसा है, सबके दिल की एक ही आवाज है, एक ही मांग है। क्या हम ये नहीं चाहते इस लोग हमारे साथ प्रेम का, एकता का, समता का, सहानुभूति का, दया, क्षमा, करुणा का व्यवहार करें? तो जैसा मेरा दिल चाहता है वैसा दूसरे का भी तो दिल चाहता है। बस हम समझ नहीं पाते हैं। तमाम किताबों को पढ़ लेते हैं, पढ़ करके उनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस पर प्रवचन भी दे लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, श्लोक पर श्लोक दोहरा लेते हैं। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद भी अपने दिल की किताब को हम नहीं पढ़ पाते हैं। गड़बड़ी यही होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र, दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन है? वैसे पूछा जाए तो अनेक उत्तर मिलेगा। हिंदुओं को उत्तर दूसरा होगा, मुसलमानों का दूसरा, ईसाइयों का दूसरा, सिखों का दूसरा, अन्य और का दूसरा। सब लोग अपने अपने मजहब की किताब को मानेंगे कि हमारी जो किताब है ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। लेकिन सबसे बड़ी किताब आदमी का दिल है। सारी किताब आदमी के दिल से ही निकली हुई है, चाहे उसका नाम कुछ भी रख लीजिए। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला आदमी अपने दिल की किताब को नहीं पढ़ पाता, इसीलिए तो हम दुर्व्यवहार करते हैं। मैं ये कह रहा था कि मनुष्य शरीर का मिलना मात्र पर्याप्त नहीं होता है जब तक मनुष्यता नहीं आती है। सौभाग्य से हमें मनुष्य शरीर आज मिला हुआ है, उसमें भी हमारा शरीर स्वस्थ है, अपंग नहीं है, हम लूले लंगड़े अंधे अपाहिज नहीं हैं, सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, सारे अंग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बुद्धि भी स्वस्थ है। जरा कल्पना करें, पागल होते हम तो क्या दशा होती। अनेक पागलों को देखते हैं, नंगे घूमते हैं, हाथ पे चमकाते रहते हैं, कहीं गंदगी में पड़ा रहता है, कहीं नाली का पानी पीता है, कुछ को कुछ कहता है, और उनको देखकर हम हंसते हैं। सौभाग्य हमारा, हमारे कर्म कुछ ऐसे हुए कि हमारी बुद्धि स्वस्थ है।
क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये हम समझते हैं। इतनी सारी योग्यता मिलने के बाद भी क्या हम मानवोचित कर्म कर रहे हैं? इंसानियत हमारे भीतर आई है, नहीं आई है, तो हम स्वर्ग की कल्पना कैसे कर सकते हैं? मैं ये कह रहा था कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, मूल्य इसका नहीं है। मूल्य इसका है कि हमारी दृष्टि कहाँ है। बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, स्वच्छ चादर पर बैठे हैं, ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं, और दृष्टि गंदी जगह पर है, मलिनता पर है, तो ये ऊंची गद्दी, स्वच्छ चादर बहुत ऊंचाई काम नहीं आएगी। सामान्य जमीन पर ही बैठे हैं, सामान्य फटी दरी पर, फटी चादर पर बैठे हैं, और दृष्टि उचित जगह पर है, निर्मल है, निर्विकार है, तो उस फटी चादर, फटी दरी में, सिलम भरे जमीन में बैठ करके भी हम मानो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि चील आकाश में बहुत ऊपर उड़ती है, बहुत दूर चली जाती है चील, निर्मल आकाश, चील वहां उड़ती है और बड़ी ऊंचाई पर उड़ती है। लेकिन उस निर्मल आकाश में उड़ने वाली चील, बहुत ऊंचाई में उड़ने वाली चील की दृष्टि कहाँ होती है? जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर। भले आकाश में उड़ रही है चील ऊंचाई पर और निर्मल आकाश में उड़ती है, जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर दृष्टि होती है। कहीं दिखाई पड़ता है मुर्दा, कोई पड़ा मुर्दा जानवर, तुरंत चील आकाश से उतरती है, मुर्दे पास पहुंच जाती है। चकोर धरती पर होता है, लेकिन चकोर दृष्टि कहां होती है? आकाश में उगे हुए चंद्रमा पर होती है। दोनों में कितना अंतर? आकाश में उड़ने वाली चील की दृष्टि जमीन पर पड़े हुए मुर्दे पर, और धरती पर रहने वाले चकोर की दृष्टि आकाश में उगे हुए चंद्रमे पर। हम और आप कहां हैं? किस जमीन पर बैठे हैं? कैसे कपड़े पहने, क्या खा रहे हैं? मूल्य इसका नहीं है। मूल्य इसका है कि हमारा मन क्या सोच रहा है। मन का सोचना स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। हमने अपने सोचने पर नियंत्रण नहीं किया तो क्या होता है? पूरी जिंदगी मलिनता में जीते हैं, दुख और अशांति में जीते हैं। और मन ऐसा है कि इस पर यदि विवेक का अंकुश नहीं है तो कहीं भी रह करके मन मलिनता में, नरक में डूबा रह सकता है। बाहर इंद्रियों से तो हर समय हम जैसा चाहते हैं वैसी क्रिया नहीं कर सकते, जैसा चाहते हैं वैसा भोग नहीं भोग सकते, जैसा चाहते हैं वैसी बात कह भी नहीं सकते, क्योंकि समाज का प्रतिबंध है, कानून का प्रतिबंध है, कुछ मर्यादा होती है, शिष्टाचार होती है, औपचारिकता होती है, लोक लाज होता है। इन सब के कारण हम जैसा चाहते हैं इंद्रियों से वैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन मन भीतर चलता है। विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, ज्ञान का अंकुश नहीं है, तब मन निर्मल जगह में बैठा होते हुए से भी गंदगी पहुंच सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप या जैसे यहाँ सत्संग में आए हैं, एक संत आश्रम में आए हैं, पवित्र जगह है, आप मंदिर में गए हैं और समझते हैं कि मंदिर में भगवान का वास होता है, और जहां भगवान का वास होता है वो कितनी पवित्र जगह होगी। दुर्भाग्य यह भी है हम आदमी को भगवान नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं या तो ऊपर आकाश में या मूर्तियों में या चित्रों में। ऊपर आकाश में माना गया भगवान, आज तक मुलाकात नहीं हुई। चित्र और मूर्ति आदमी
के गढ़े हुए हैं, उनको भगवान मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। प्रत्यक्ष भगवान जो मिलते हैं उनकी पूजा नहीं करते। वैसे प्राणी मात्र भगवान हैं। साहब कबीर साहब तो कहते हैं, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, जितने आत्माएं हैं सब मानो शालिग्राम भगवान है। ये दृष्टि हो जाए तो क्या जातिवाद को लेकर, संप्रदायवाद को लेकर कभी कलह होगा, देश में द्वंद्व होगा? नहीं हो पाता है। कहने वाले जरूर कह देते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कन कन में भगवान है। अरे भाई, कन कन में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो लड़ते किससे हो? फिर द्वेष किसको करते हो? धोखा किसको देते हो? विरोध किससे करते हो? ये दृष्टि आनी होगी कि प्राणी मात्र भगवान है। लेकिन हम सबकी पूजा नहीं कर सकते, पूरे पूजा की भावना कर सकते हैं। उनमें भी जिनका जीवन निर्मल है उनके प्रति श्रद्धा होती है। सदगुरु कबीर तो ने कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन द्वितीय और न कोय। जिन्होंने विचार करके अपने जीवन के विकारों का परित्याग कर दिया, पूरे जीवन को धो दिया, वह मानो मुक्त हो गया। और ऐसे संत ही दुनिया के लोगों को भी मुक्त करने वाले होते हैं। ऐसे जो विचार करके विकारों का त्याग करने वाले जो संत हैं, कहते हैं वही भगवंत है। और उनको छोड़ करके भगवान अन्य का अलग नहीं मिलेगा। गुरु नानक साहब का एक दोहा याद आता है, जिन प्राणी ममता तजे लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। एक साखी में, एक दोहा में पूरे जीवन को उठाने का साहस इसमें है। और सच्चे भगवान को रूप बताया गया। और ये भी बताया गया है कि तुम चाहो तो तुम भी ऐसा भगवान बन सकते हो। जे प्राणी ममता तजे, जिन्होंने ममता का त्याग कर दिया, किसी एक के लिए मोह नहीं है। दुनिया में अनेक संत हुए हैं। कबीर साहब को किसके लिए एक मोह था? नानक साहब को किसके लिए मोह था? अन्य जो और महापुरुष हुए, दयानंद स्वामी किसके लिए मोह था? नाम किनका किनका गिनाओगे? जो एक का मोह छोड़ देता है उसके लिए पूरी दुनिया परिवार बन जाती है। कहीं हम मोह करते हैं तो अपने को सीमित कर लेते हैं, संकुचित हो जाते हैं। मोह आया मन में, स्वार्थ आया मन में कि हम संकुचित हो गए, सीमित हो गए। और संकुचित और सीमित होकर के इंसानियत का व्यवहार नहीं हो सकता है। तो जे प्राणी ममता था, जिन्होंने किसी एक के प्रति ममता का त्याग कर दिया और जिनके मन में लोभ मोह अभिमान नहीं है। लोभ होता है पदार्थों के प्रति, मोह होता है प्राणियों के प्रति, अभिमान होता है प्राप्त उपलब्धियों के प्रति। तो जिनके मन में लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अभिमान नहीं है, कह नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान, वह भगवान है। और ऐसे भगवान की जब आराधना करेंगे, ऐसे भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भी वैसे ही भगवान बन सकते हैं। संत और महात्मा हमें क्या बताते हैं? लोग कहते हैं संत और महात्मा भगवान को पाने का उपाय बताते हैं। ठीक है, बताते होंगे। मुझे लगता है कि संत और महात्मा हमें भगवान बनने का उपाय बताते हैं। भगवान पाना नहीं है, भगवान बनना है। भगवान बनने का अर्थ ये नहीं कि जिन्होंने दुनिया का निर्माण कर दिया। वैसे भगवान कहते किसे हैं? बड़ी सरल परिभाषा भगवान की दी है हमारे संतों ने। भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। भग्न का अर्थ होता है नाश करना, मिटा डालना, समाप्त कर देना। वान कहते हैं बंधन को। जिन्होंने अपने बंधन को ज्ञान वैराग्य द्वारा नाश कर दिया, वह भगवान हो गया। और संतों के पास हम जाते हैं तो संत हमें यही रास्ता बताते हैं कि अपने बंधनों को काटो। बंधन पीड़ा देने वाले होते हैं। बंधन किसी को पसंद नहीं होता। हर आदमी होना चाहता है स्वतंत्र।
और जो स्वतंत्र हो गया वही भगवान हो गया। जो बंधन में पड़ा है वह गुलाम हो गया। बंधन किसका? बाहर का नहीं, बाहर से तो हम स्वतंत्र हैं। बंधन है मन इंद्रियों की आसक्ति का। जिसका मन दुनिया की तरफ ललचा रहा है, आकर्षित हो रहा है, ये सुख मिले, ये सुख मिले, ये सुख मिले, बंधा हुआ है मन, वह आदमी मानो बंधन में है, गुलाम बना हुआ है। और जिसका मन निर्बंध हो चुका है, कहीं आकर्षण नहीं है, कहीं लोभ नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उसका मन खुला हुआ, वो भगवान है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम ऐसे भगवान की आराधना करते हैं तब हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। और जिन्होंने लोभ मोह ममता का त्याग कर दिया, उसके लिए हर समय जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो प्राणी मात्र को भगवान हम समझें और उनके साथ व्यवहार करें, यही हर दिल की आवाज है। जो अपने दिल की आवाज को समझ लेगा, दिल की पुस्तक को पढ़ लेगा, फिर वो कभी किसी साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उसका पूरा व्यवहार सुधर जाएगा। व्यवहार सुधर गया तो हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो शुरू में मैंने निवेदन किया था कि स्वर्ग और नरक का द्वार कहाँ है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद मिलेगा क्या? विश्वास आज ही है। मन में कला है, कल्पना है, राग द्वेष है, ईर्ष्या द्वेष है, विकार है, तो हम नरक में जी रहे हैं। तनाव है, नरक में जी रहे हैं। एकता है, विश्वास है, प्रेम है, सद्भावना है, सेवा सहयोग की भावना है, मन निर्मल है, निश्चिंत है, निर्विकार है, निर्भय है, तो स्वर्ग में जी रहे हैं। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है, इस जीवन में कभी दुख का अनुभव न हो, हर समय मन खिला हुआ हो, जैसे फूल खिला हुआ होता है और खिल करके फूल चारों तरफ सुगंध बिखेरता है, ऐसे ही हमारा जीवन सद्गुण की सुवास से, सदाचार की सुवास से, ज्ञान विवेक विचार की सुवास से खिला हुआ हो। हम जहाँ रहें हमारा मन खिला हुआ हो और सब समय प्रसन्न हो, निश्चिंत निर्भय हो, तो हर जगह हमारे लिए स्वर्ग है। और ऐसा हम इस जीवन में आज कर सकते हैं। इसी के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है।